जी ने सब कुछ पाया है। और जब सुदामा जी अपने घर पोरबंदर में आए हैं, देखा है कि इतने बड़े बड़े महल तो द्वारकापुरी में थे, ये यहाँ पर कैसे हो गए। तो लक्ष्मी जी की दी हुई संपत्ति को आज सुशीला भोग रही हैं। सुशीला ने सुंदर श्रृंगार किया है और आज कन्हैया आज सुदामा जी के पास पहुंचती हूँ, कहती स्वामी जी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ, क्या भूल गए हो क्या। बोले आप सुशीला, बोले जा कैसी लीला, आप कैसी सुशीला जिनकी दो दो चुटीला, कैसी लीला है जे? पहले तो तुम्हारे पास साड़ी भी नहीं रहती थी ढंग से, ये क्या सब सिस्टम है। बोले भगवान का सब दिया हुआ है। सुदामा जी को फिर भी पता ना चला कि हमको तो कुछ नहीं दिया, तुम्हें सब कुछ दे दिया। तो देवी जी तुमको दिया तो तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो कन्हैया ने वो दिया है कि जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर लो, जब क्या बतन की डाली उड़ जाए पंछ खाली, जिंदगी का नहीं ठिकाना, मन राम भजन कर लो, जीवन का क्या ठिकाना। आज सुदामा जी आते हैं, वो कहते हैं भगवान आपने यदि उनको दिया है, अपनी भाभी को दिया है तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे वो दे दिया है कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहां संपत्ति होती है वहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहां जिस परिवार में समान भाव होता है, जिस परिवार में सुख होता है वहीं पर शांति रहती है, और जहां पर अशांति रहती है उस घर में लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी आती हैं। लेकिन आपने तो मुझे सुंदर स्वभाव दिया है, अपना सानिध्य दिया है, इसलिए मैं तो यही मांगूंगा। क्या बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा करते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति नाना। जहां संबंधित है संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है, घर परिवार में कलह नहीं होता, एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, एक दूसरे में प्रेम होता है जिस परिवार में, वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वहां पर सद संपत्ति होती है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा दिन भर किल दिन भर कुछ है नहीं, एक दूसरे से लड़ते बेकत के हम बड़े बेकत हम बड़े, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है जिस घर मकान में वहां सद संपत्ति नहीं है, वहां तो कुमति आती है। और जहां कुमति आती है तो उस घर में जितना धन होता है वो भी साथ में चला जाता है। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि आप अपने घर परिवार में रहें, आपके घर में बहनें भाई प्रेम से रहें, माता बहनों से प्रेम करें। जहां प्रेम होता है वहीं पर तो हरि निवास करता है, जहां कलह होता है वहां पर भगवान नहीं निवास करता, वहां तो कलयुग का वास होता है। इसलिए हम आपसे आज दक्षिणा लेंगे, और ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं लेंगे, बहुत बड़ी दक्षिणा लेंगे, क्योंकि हमने 7 दिन कथा सुनाई है, फ्री में नहीं आए हम कथा सुनाने यहाँ पर, और सभी को दक्षिणा देना पड़ेगा। कौन कौन देगा हाथ उठाएं। कच्ची जन दशरम खा रहे हैं, महाराज हम पैसे ही नहीं लिया, कहां से दे। अरे हमें आपकी दक्षिणा पैसे, हमें पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जो हम मांगेंगे वो आप लोग दोगे। हाथ उठाए कौन कौन दक्षिणा देगा हमको, दोगे ना आप लोग। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका रुपए नहीं चाहिए, हमें आपका धन नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए। एक बार हम जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से देना, इस बात को आपकी ही भलाई होगी इसमें। आज से एक नियम बना लें, आप लोग ध्यान से सुनना, कान खोल करके बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनी इस कान से निकाल दिया। आप लोग भाई साहब सभी जितने भैया हमारे भक्तगण हैं सभी से कह रहा हूं, आज से एक नियम बना लीजिएगा। यदि आप काली मैया को मानते हैं तो स्नान करने के बाद 1 मिनट काली मैया का जयकारा बड़े भाव से लगाया करो हृदय में। आपके भगवान शंकर जी इष्ट हैं तो मन में ओम नमः शिवाय जरूर किया करो। आप जब स्नान करते हैं
तो स्नान करने के बाद भोजन करते होगे, उसके पहले एक क्रिया करना है, हम आपको बता रहे हैं, फिर देखो आपको कितना फल मिलेगा। आपके जो इष्ट हो, जैसे आपके भगवान शंकर जी हैं तो क्या कहना है, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भगवान का जाप करना है। आपके यदि इष्ट राम जी हैं तो सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। आपके भगवान श्री कृष्ण में यदि इष्ट हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको भगवान का व्हाट्सएप नंबर चाहिए, फेसबुक नंबर चाहिए, तो भगवान का 12 अंकों का नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पर। कौन सा मोबाइल? क्या है? इस संसार का मोबाइल नहीं, ये हृदय रूपी मोबाइल को, भगवान रूपी नंबर को सेव करिए। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि इसको सेव कर लिया तो जिंदगी में आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। संसार के लोग तो आपको धोखा दे सकते हैं नंबर लेकर के दे करके, लेकिन मेरा कन्हैया का एक बार आपको नंबर मिल गया तो कन्हैया कभी किसी को धोखा नहीं देता है। इसलिए भगवान का भजन करना। अच्छा, कौन कौन करेंगे? हाथ उठा दें। माता रानी के दरबार में कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ ना बोलियो। आज से बिल्कुल नियम बना लीजिएगा। भैया, कैमरा वाले भैया, जनता पर घुमा दो, दिखाओ कौन कौन कह रहा है, दिखाओ। यूट्यूब पर सभी को आना चाहिए। सभी भक्त हाथ उठा लें जो भगवान का भजन करेंगे। हम ये नहीं कहते, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप 1 घंटा करो, आपको जितना समय मिले उतना करो। यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। सभी दक्षिणा यही है, भगवान का भजन करेंगे। करेंगे ना? एक बार हाउ बोल दो, बोले राधे राधे। आइए, यहीं पर सुदामा चित्र सुखदेव जी ने वर्णन किया है और सब कुछ दिया है। आगे चल के सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि द्रौपदी की पटरानियों से बात होती है और आगे चल के वेद स्तुति सुनते हैं। वेद किसे कहते हैं? अब 10 मिनट की कथा और से आप बड़े भाव से सुनिएगा। वेद का मतलब क्या है? वेद कहते किसे हैं? हमारे ब्राह्मण देवता पंडित जी वेद मंत्र बोलते हैं।